आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 411 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 10,432 पहुंच गई है। तो उत्तराखंड में कोरोना एक भी दिन सुकून नहीं लेने दे रहा है। मंगलवार को भी 411 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। अभी तक प्रदेश में 10,432 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 6,470 यानी 62.02% मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वर्तमान में 3,780 केस एक्टिव हैं। 39 मरीज राज्य के बाहर भी जा चुके हैं। दून अस्पताल में प्रसूता की मौत के मामले में डॉक्टरों पर कसा जाएगा शिकंजा। तो राजधानी देहरादून में 3 सरकारी और 1 निजी अस्पताल के चक्कर काटने के बाद प्रसूता की मौत के मामले में सरकारी अस्पतालों में उस समय ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। शासन ने महानिदेशक स्वास्थ्य से घटना के दौरान अस्पतालों में उपस्थित डॉक्टरों के संबंध में जानकारी मांगी है। दून में एयर इंडिया के 4 कर्मचारी सहित 82 संक्रमित मिले हैं। तो दून में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। मंगलवार को जिले में 82 लोग में कोरोना की पुष्टि हुई। इनमें 2 चिकित्सक, जल विद्युत निगम के डीजीएम और एयर इंडिया के 4 कर्मचारी भी शामिल हैं। वहीं देहरादून से बड़ी खबर आई है। पुलिस अधिकारी ने हवालात में छात्र को पीटा। तो पुलिस के एक आला अधिकारी पर एक छात्र ने चौकी की हवालात में बंद कर पीटने का आरोप लगाया है। छात्र का आरोप है कि अधिकारी ने जलती सिगरेट से उसकी कलाई भी दागी है। उसने पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार और डीआईजी अरुण मोहन जोशी से मामले की शिकायत की। डीआईजी ने एसपी श्वेता चौबे को जाँच सौंप दी है। रूस ने बनाया पहला कोरोना टीका। तो रूस दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जहां कोरोना का टीका तैयार होने के साथ इसके इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को संबोधन में इसका ऐलान किया। वैक्सीन के कारगर होने पर मुहर लगाते हुए पुतिन ने कहा उन्होंने बेटी को पहला टीका लगवाया है। बेटियों का पिता की संपत्ति पर बराबर का हक होगा। तो उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा कि हिंदू उत्तराधिकारी कानून में संशोधन से पहले पिता की मृत्यु हो गई हो तब भी बेटियों को संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। इस कानून में संशोधन 2005 में हुआ था। मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल के दौरे पड़ने से निधन हो गया है। इसे खबर आई है। प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। इंजीनियरिंग और एमएससी वाले मनरेगा में तलाश रहे हैं मजदूरी। तो कोरोना के कारण रोजगार छीनने के बाद चंपावत लौटे प्रवासियों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है। हालत यह है कि एमएससी, एमसीए, बीटेक, एमटेक, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण डिप्लोमा वाले महानगरों में नौकरी करने वाले तमाम लोग घर पहुँच करके 4-5 माह से बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे 2 डॉक्टर समेत डीजीएम समेत 82 में कोरोना की पुष्टि हुई है। खबर आई है राजपुर रोड से, जहां पे नेता की कार की टक्कर से गार्ड की मौत हो गई है। तो राजपुर रोड पर अनियंत्रित कार ने साइकिल सवार गार्ड को टक्कर मार दी। इस हादसे में गार्ड की मौत हो गई। वहीं खबर है क्लेट 2020 अब 7 सितंबर को होगा। तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लेट की परीक्षा 22 अगस्त को प्रस्तावित थी, लेकिन इसको अब 7 सितंबर को कर दिया गया है। तो 7 सितंबर को पेपर होगा। वहीं खबर आई है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जारी की पहली लिस्ट। तो पहली कक्षा के दाखिले को बच्चे का आवेदन करने वाले अभिभावक वेबसाइट पर देख सकते हैं सूची। और इस बड़ी खबर आई है डीएवी में आवेदन की तिथि 16 अगस्त तक बढ़ गई है। तो डीएवी पीजी कॉलेज में सत्र 2020-21 के स्नातक बीए, बीएससी व बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व मेरिट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 11 अगस्त को बढ़ा करके 16 अगस्त तक कर दी गई है। वही खबर है 40 लाख वाली विदेशी डिवाइस 3 लाख में बनाई। तो T-90 टैंक में उपयोग के लिए विदेश से जिस दूरबीन यंत्र को सेना के लिए 40 लाख रुपए में मंगवाया जा रहा था, वह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून ने 3 लाख रुपए में बनाकर तैयार कर दी है। उत्तराखंड आने के लिए 29 अगस्त तक पास नहीं। तो उत्तराखंड आने के लिए 29 अगस्त तक के लिए पास बुक हो गए हैं। प्रदेश में आने के लिए रोजाना 2000 पास जारी किए जाते हैं। प्रदेश में दूसरे राज्यों से प्रवेश के लिए पास पाने को मची आपाधापी में लोग आपदा कंट्रोल रूम में फ़ोन घंघना रहे हैं।
इस वक्त खबर आई है देहरादून से, जहां पे भ्रूण हत्या को प्रोत्साहन देने वाले वीडियो हटाए जाएं। तो घर में पल रहे बच्चे का लिंग बताने का दावा करने वाले वीडियो फिर इंटरनेट पर डाल दिए गए हैं। इसकी शिकायत दुधली निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अजय कुमार ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग से की है। पुरानी पेंशन के लिए 15 को ऑनलाइन अभियान। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा 15 अगस्त को पुरानी पेंशन बहाली के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑनलाइन अभियान चलाएगा। SC/ST कर्मचारी की प्रमोशन में आरक्षण की मांग की गई है। तो अपनी मांगों को लेकर के करीब 2 माह से सीएम से वार्ता का प्रयास कर रहे SC/ST कर्मचारी ने मंगलवार को मुख्य सचिव ओम प्रकाश से बात की है। देह व्यापार मामले में कार्रवाई के निर्देश। तो विकास नगर के होटल व लॉज में IG गढ़वाल की जांच में देह व्यापार की पुष्टि हुई है। बाल आयोग ने जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था को कार्रवाई कर 1 माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। दून समेत 7 जिलों में रेड अलर्ट। तो अगले 3 दिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। तो उत्तराखंड में मौसम के तेवर और तख्ल हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई है। गुरुवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान देहरादून समेत 7 जिलों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। मसूरी रोड के ध्वस्त हिस्से की मरम्मत शुरू कर दी गई है। तो दून मसूरी रोड का 50 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो जाने के बाद लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड ने यहां सुरक्षा दीवार का निर्माण शुरू कर दिया है। बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश में हुए नुकसान से भड़के क्षेत्रवासी ने विधायक को घिरा है। तो कैंट विधानसभा के अंतर्गत आने वाले टीचर्स कॉलोनी में बारिश के कारण हुए नुकसान से भड़के स्थानीय निवासियों ने इसके लिए विधायक को जिम्मेदार ठहराया। वही खबर आई है घर बैठे 22 महीने तक वेतन लेता रहा दरोगा। तो रायवाला थाने में तैनात एक दरोगा घर बैठे 22 महीने तक वेतन लेता रहा। इस मामले में DIG ने दरोगा की रिकवरी के लिए नोटिस जारी किया है। वहीं लापरवाही बरतने पर तत्कालीन थानाध्यक्ष व हेड मोहरिर की लाइन हाजिर कर दिया है। स्वदेशी तकनीक से सैटेलाइट रखेगा दुश्मन पर नज़र। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री विकसित कर रही है सैटेलाइट आधारित ट्रैकिंग सिस्टम। तो सीमा पर अक्सर दुश्मन पर सीधे नज़र रख पाना संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सैटेलाइट से निगरानी करना ही एकमात्र विकल्प है। इसके लिए अब तक भारतीय सेना विदेशी तकनीकी पर आधारित सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम पर निर्भर है। अच्छी खबर यह है कि आने वाले कुछ माह में देश इस दिशा में आत्मनिर्भर बन जाएगा। देहरादून स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने स्वदेशी तकनीक पर आधारित ट्रैकिंग सिस्टम को विकसित करने का काम शुरू कर दिया है। वहीं खबर आई है स्वतंत्रता दिवस पर 123 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। 142 ने किया उत्कृष्ट होने का दावा। तो स्वतंत्रता दिवस पर जिलाधिकारी करेंगे 6 कार्मिकों को सम्मानित। तो 3 सदस्यीय कमेटी करेंगे उत्कृष्ट कार्मिकों का चयन। तो इसके लिए 142 लोगों ने आवेदन किया है। प्रदेश के महकमे के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन तय। तो मुख्य सचिव बोले समय पर 4600 करोड़ खर्च पाने पर 4 सुधारों पर करें अमल। राशन कार्डों को बायोमेट्रिक से जोड़ने को खाद्य महकमे को देंगे 25 लाख। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों को दिए गए 31 करोड़ रुपए। तो प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत की कार्मिक को वेतन भत्तों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मानदेय भुगतान में धन की कमी की समस्या दूर की गई। सरकार ने तीनों पंचायतों की करीब 31.09 करोड़ धनराशि जारी कर दी है। इज्जत खबर आई है डॉक्टर भंडारी SS जिन्ना विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बने हैं। जजरेड व चापनू के पास पहाड़ दरकने से आवागमन ठप हो गए। तो लगातार 11 घंटे बाधित होने के चलते कई वाहन फंसे रहे। विकास नगर से खबर आई है जहां पे सजी मनमोहक झांकियां भक्तों ने मनाया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। सेलाकोई को मिले नगर पंचायत का दर्जा। तो सहसपुर विधायक ने की स्थानीय निवासियों के साथ शहरी विकास मंत्री से मुलाकात। अटल फार्म के तेलपुरा बस्ती को किया गया सैनिटाइज। और वही खबर आई है विकासनगर जहां पे छेड़खानी के आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। तो कोतवाली अंतर्गत कुंजा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने महिला को अकेला पाकर छेड़छाड़ कर दी। महिला ने कोतवाली में आरोपित के खिलाफ तहरीर देकर के मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपित को कुंजा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
गंगा ने चेतावनी निशान को किया पार, कई घाट डूब गए हैं। तो गंगा चेतावनी रेखा से 20 मीटर ऊपर बही। प्रशासन ने गंगा के तटीय इलाकों में नागरिकों को सतर्क रहने और गंगा में न जाने की हिदायत दी है। हेली एम्बुलेंस से मिलेगा मरीजों को तत्काल उपचार। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एम्स ऋषिकेश में एयर एम्बुलेंस हेलीपैड का उद्घाटन किया है। वहीं इस एयरपोर्ट पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट किया गया है। एयरपोर्ट व स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। वहीं खबर आई है बुजुर्ग ने किशोरी के साथ किया दुष्कर्म, गिरफ्तार। तो पौड़ी जनपद के यमकेश्वर प्रखंड क्षेत्र में एक नेपाली मूल की किशोरी के साथ एक परिचित बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया। यह बुजुर्ग किशोरी को हरिद्वार उसके चाचा के यहाँ छोड़ने गया था। राजस्व पुलिस ने आरोपित को गंगा भोगपुर से गिरफ्तार कर लिया है। एम्स में मिले 14 स्थानीय सहित 34 कोरोना संक्रमित। इस खबर आई है कोरोना से बचाव को सब मिलकर करें प्रयास। तो विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और व्यापार मंडल से अपील की है। गढ़वाल से खबर है जहां पे दिन भर कई जगह बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। तो 32 ग्रामीण मोटरमार्ग बाधित, कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं ग्रामीण। दोपहर बाद सुचारू हुआ हाईवे। वहीं भारी भूस्खलन से दिन भर बंद रहा गंगोत्री हाईवे। यमुनोत्री में घोड़ा पड़ाव के पास रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया। इस खबर आई है रुद्रप्रयाग से जहां पे सिरवाड़ी के 14 परिवारों ने ली विद्यालय में शरण। तो सोमवार को बांगर क्षेत्र में बादल फटने की घटना के बाद संचार, पेयजल, बिजली समेत सभी मूलभूत सुविधाएं बंद हो गई हैं। रुद्रप्रयाग से खबर है जहां पे नहीं खुला गौरीकुंड हाईवे, 40 गांवों का संपर्क कट गया है। गोपेश्वर से खबर है जहां पे बारिश से कई मकानों में बत्ती गुल हो गई है, पानी का भी संकट बन गया है। घनसाली से खबर है जहां पे पुलिस पर फायर, 2 बदमाश दबोचे गए हैं। तो होल्टर गांव निवासी दोनों सगे भाई 1,000 रुपये के हैं इनामी बदमाश। तो पुलिस ने होल्टा गांव के जंगल में मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाशों को धर दबोचा। गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर दोनों ने तमंचे और खुखरी से हमला किया। दोनों सगे भाई 1,000 रुपये के इनामी बदमाश हैं और पिछले काफ़ी समय से चोरी और स्थानीय ग्रामीण से मारपीट के मामले में जेल भी जा चुके हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को 2,500 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है। और खबर आई है कोटद्वार से जहां पे 10 ग्राम के साथ तस्कर को दबोचा गया है। अधिकारी हॉस्टल में कोरोना की दस्तक, तो एक संक्रमित मिले हैं। तो खबर है गोपेश्वर से जहां पे जनपद में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर के 132 हो गई है। अधिकारी के रिश्तेदार भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो जिला मुख्यालय स्थित अधिकारी हॉस्टल में कोरोना ने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही जनपद चमोली में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए। इससे चमोली जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 132 हो गई है। खबर है केदारनाथ से जहां पे प्रकृति के मनमोहक नज़ारे आसान बना रहे हैं केदारनाथ धाम की राह। हरिद्वार की खबरों की बात करें तो घोटाले की लीपापोती में जुटा विभाग। तो दौलतपुर के डाकघर में खाता धारकों से मांगी जा रही है पासबुक की वाजिब रसीद। वहीं किशोरी की मौत के आरोप में माता पिता गिरफ्तार। तो ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में फरवरी 2019 में किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास। तो खबर आई है हरिद्वार से जहां पे एसएसपी कैंप कार्यालय के बाहर खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास कर रहे युवक को पुलिस ने आनन फानन में रोक लिया। इसके बाद उसने एसएसपी से मिलकर के रानीपुर कोतवाली की गैस प्लांट पुलिस चौकी के 3 पुलिसकर्मी पर उत्पीड़न और रुपए लेने का आरोप भी लगाया। एसएसपी ने पूरी बात सुनने के बाद पूरे मामले पर जाँच बिठा दी है। बहादुराबाद से खबर है जहाँ पे डंपर की चपेट में आकर के युवक की मौत हो गई है। खबर है हरिद्वार से जहाँ पे पदयात्रा निकाल पूर्व पालिका अध्यक्ष पर साधा निशाना। तो मंगलवार को हरिद्वार में कांग्रेस के खिलाफ जवाब 2 हिजाब पदयात्रा निकालते भाजपा कार्यकर्ता। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे पीएससी के 4 जवान समेत 143 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वही खबर आई है हरिद्वार से जहां पे सोलर बैटरी चोरी करते 3 आरोपित को गिरफ्तार किया गया है।
अल्मोड़ा की खबरों की बात करें तो अल्मोड़ा में बूंदाबांदी, बागेश्वर में बरसी मुसीबत। तो वायुमंडलीय नमी 85% पर मानसून के तेवर नरम, बदले मिजाज पर विज्ञानी बोले मौसम की यह सामान्य प्रक्रिया। अतिवृष्टि से 7 मकान और 5 गौशाला ध्वस्त हो गए हैं, कई बेघर हो गए हैं। तो बागेश्वर से खबर है जहाँ पे अतिवृष्टि से जिले में 7 मकान और 5 गौशालाएं ध्वस्त हो गई, 3 मकान आंशिक रूप से नुकसान हुआ है, 7 परिवारों के 32 लोग बेघर हो गए। और वहीं खबर है अल्मोड़ा से जहाँ पे चलमोड़ी कलोटा सड़क निर्माण शुरू हो गया है। कोरोना काल में लापरवाही ना हो तो कुमाऊं कमिश्नर अरविंद याकी ने विकास कार्यों की समीक्षा की है, वहीं जरूरी निर्देश दिए हैं। एक कॉलेज में 3 प्रभारी प्रधानाचार्य। तो खबर है अल्मोड़ा से। पौष्टिक सफ़ेद मंडुआ बढ़ाएगा जायका। तो वैज्ञानिकों ने 12 वर्षों के लंबे शोध के बाद विकसित किया 2 अनाजों की नई प्रजाति। नैनीताल की खबरों की बात करें तो नैनीताल से खबर आई जहाँ पे विशेष टीम के सर्वे के बाद हो पाएंगे होम आइसोलेट। तो कोरोना पॉजिटिव मरीज को होम आइसोलेट रखने को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब मेडिसिन आईसीयू में भर्ती होंगे मरीज। तो एसटीएच में कोरोना अस्पताल बनाए जाने के बावजूद मेडिसिन आईसीयू में केवल गंभीर मरीजों का इलाज हो रहा था, लेकिन अब इस आईसीयू में कोरोना मरीज की भर्ती भी होगी। और खबर आई है रामनगर जहाँ पे करंट से पूर्व बीडीसी सदस्य के बेटे की मौत हो गई है। नैनीताल से खबर है जहाँ पे नैनी झील में कूदा युवक, पुलिस ने बचाई जान। तो एक युवक ने नैनी झील में छलांग लगा दी, राहगीर और पुलिस की तत्परता से उसकी जान को बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि वह गृह कलेश से उसने यह कदम उठाया था। इस बार मास्क पहनकर करना होगा ध्वजारोहण। तो स्वतंत्रता दिवस पर इस बार भव्य आयोजन नहीं होंगे, मास्क पहनकर और शारीरिक दूरी का पालन करते हुए ध्वजारोहण करना होगा। नैनीताल की स्मृतियों में दर्ज हैं राहत इंदौरी की शायरियाँ। तो तत्कालीन राज्यपाल कुरैशी की पहल पर वर्ष 2012 में मुशायरे में शामिल हुए थे। वही खबर है लाइन बिछाई 25,000 लोगों को मिलेगा पेयजल। तो हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे शीतला हाट गदेरे से फिल्टर प्लांट तक पहुँचाई गई पानी की लाइनें। खबर है हल्द्वानी से जहाँ पे जवाहर नगर की किशोरी संघ की इच्छा में दुष्कर्म किया गया। तो बनबुलापुरा निवासी एक युवक पर पुलिस ने किशोरी संघ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। जवाहर नगर गोला गेट निवासी महिला ने पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा कि 8 अगस्त को दोपहर 4 बजे उसकी 15 साल की बेटी सामान लेने मोहल्ले में गई थी। वो काफ़ी देर तक बेटी घर नहीं लौटी, पर परिजन घबरा गए। खोजबीन करने पर पता चला कि राजपुरा निवासी धर्मेंद्र उर्फ बापू बेटी को बेला फुसला करके अपने साथ ले गया। महिला का कहना है कि 10 अगस्त को बापू की मां उसकी बेटी को घर छोड़ गई। किशोरी ने बताया कि आरोपित बापू उसे किच्छा में रहने वाली अपनी बहन के घर ले गया, जहाँ 9 अगस्त को शारीरिक शोषण भी किया। सप्ताह में 2 दिन चेक किया जाएगा नैनीताल का प्रदूषण। पिथौरागढ़ व बागेश्वर में बारिश से बुरा हाल है। तो पिथौरागढ़ में लगातार बारिश से खलिया टॉप में भूस्खलन हुआ है। पूर्व सीएम ने सीमांत के आपदा प्रभावित थापा का जाना हाल। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को आपदा प्रभावित गांवों का भ्रमण किया। वहीं खबर है एयर एम्बुलेंस से गंभीर मरीजों को मिलेगा तत्काल उपचार। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को एम्स ऋषिकेश में बने एयर एम्बुलेंस हेलीपैड का उद्घाटन किया है। पिथौरागढ़ की खबरों की बात करते हैं तो पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे 3 घंटे तक सड़क पर तड़पती रही गर्भवती। तो हरडिया के मार्ग बंद होने से रेफर प्रसूता नहीं पहुँच पाई अस्पताल। एएनएम ने मौके पर पहुंचकर वहीं पर प्रसव कराया। एक पखवाड़े में नहीं खुली अमोड़ी छतकोट सड़क। तो भूस्खलन से बंद अमोड़ी छतकोट सड़क एक पखवाड़े के बाद भी नहीं खुल पाई। अलग थलग पड़ी मुंशियारी और बंगा पानी की तहसीलें। वहीं उड़ई में मकान ध्वस्त, बच्चों सहित बाल बची महिला। तो जिले में उड़ई गांव में भारी बारिश के चलते एक मकान ध्वस्त हो गया। मकान में अपने बच्चे सहित रह रही विधवा महिला दीवार गिरते ही बाहर निकल गई। गांव पहुंची राजस्व टीम ने क्षति का आकलन शुरू कर दिया है। और खबर आई है वहीं पिथौरागढ़ से जहां पे मृतक शिक्षक के परिजनों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो नगर के जाखनी निवासी कोरोना संक्रमित मृतक हरीश मेहर के संपर्क में आए परिजनों व अन्य लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है।
कंटेनमेंट जोन में 3 घंटे खुलेंगी दुकानें। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे जनपद में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इन क्षेत्रों की आवाजाही पूर्ण प्रतिबंधित कर दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें केवल 3 घंटे के लिए खोली जाएंगी। लोहाघाट से खबर है जहाँ पे इस वर्ष सुनकुरी गांव में नहीं लगेगा गौरा मेला। तो कोविड-19 को देखते हुए इस बार लोहाघाट विकास खंड के नेपाल से लगे मंडलक गांव में सुनकुरी गांव में गौरा मेला स्थगित कर दिया गया है। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो उधम सिंह नगर से खबर है जहाँ पे रुद्रपुर में पहला माइग्रेटिव बर्ड कम्युनिटी रिजर्व बनाया जाएगा। तो इसके लिए शासन ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। वन विभाग भूमि का चयन करेगी। धान में सूक्ष्म फफूंद का भी अब लग जाएगा पता। तो पंत विश्वविद्यालय ने इजाद की तकनीकी मिला पेटेंट। छात्रा रेखा बदौली ने 2014 में किया था शोध। पैमाइश को गए कर्मियों से भिड़े किसान। तो भूमि कम पड़ने का मामला प्रस्तावित बस अड्डा। तो भूमि की नापजोख को पहुंची थी राजस्व परिवहन की टीमें। इस खबर आई है रुद्रपुर से जहाँ पे बिना कार्य कराए निकाले 18 लाख रुपए। तो ग्राम पंचायत बेरिया दौलत बाजपुर में बीडीसी ने डीएम से की शिकायत। झूठा शपथ पत्र लगा करके जीता प्रधान का चुनाव। तो गदरपुर से खबर है जहाँ पे ग्राम पंचायतों में हुए चुनाव में ग्राम पंचायत में निर्वाचित ग्राम प्रधान के खिलाफ फर्जी शपथ पत्र दाखिल किए जाने का आरोप लगाते हुए पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य ने उप जिलाधिकारी के नाम तहसीलदार को पत्र देकर के मामले की जांच करवाए जाने की मांग की है। और वही खबर है ये भूख से तिल मिलाए कोरोना मरीज किया प्रदर्शन। तो कोविड केयर में सुविधाएं न देने का आरोप। पंत विश्वविद्यालय के विश्वस्तरीय छात्रावास में है मरीज। तो पंत जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के विश्वस्तरीय हॉस्टल में क्वारंटाइन लोगों ने भूख से परेशान होकर मंगलवार को जबरदस्त प्रदर्शन किया। इन लोगों ने प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग पर मनमानी का आरोप लगाया। कहा कि जब प्रशासन खाने व टॉयलेट की सुविधा नहीं दे सकता तो उन्हें घर पर ही आइसोलेट कर देना चाहिए। प्रदेश महामंत्री के परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो खटीमा से खबर है जहां पे भाजपा के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी के परिवार के 5 सदस्यों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं सीपीयू प्रभारी सहित 26 संक्रमित महिला की मौत हो गई है। रुद्रपुर में होम क्वारंटाइन उल्लंघन करने पर 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। खनन रोकने पहुंची संयुक्त टीम पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की है। तो बाजपुर से खबर है जहां पे टीम का मोबाइल फेंका गया है। वन आरक्षी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं रुद्रपुर से खबर है जहां पे महिला से छेड़छाड़ की गई है, अश्लील टिप्पणी की गई है। तो घर जा रही महिला से छेड़छाड़ की गई। विरोध पर उसके भाई के साथ मारपीट की गई। शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।